Not really aware of that amendment, so I may not be right to proper aware in question to answer that. देखिए मैं आपको बता दूं उसके अंदर एक्चुअली उसके बाद मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में. तो आई थिंक वी शुड आस्क द राइट पीपल यहाँ पे. हाँ, अगर मैं बोलूँ नहीं, आई थिंक द अमेंडमेंट इज लेटेस्ट अमेंडमेंट इज टॉकिंग ऑफ. हाँ नहीं, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी तक हमें उसका इम्पैक्ट हुआ नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा. मी स्वतः महानगरपालिकेत काम केलेलं आहे. टोटल 8 वर्ष, 5 वर्ष ॲडिशनल कमिशनर म्हणून आणि 3 वर्ष कमिशनर. त्या पूर्ण कालखंडामध्ये प्रजाचे जे काही अहवाल येत असतं त्याला आम्ही त्याची दखल घेत होतो. आणि मान्य अमान्य हा मुद्दा म्हणजे मी माझ्या अनुभवातून सांगतो, मान्य अमान्य मुद्द्यापेक्षा त्याची दखल घेतली जाते का, कॉग्निझन्स घेतला जातो का, की असा एक रिपोर्ट आलाय त्याच्यामध्ये काही सूचना केलेल्या आहे, आपण त्या सूचना अंमलात आणल्या पाहिजे. तो तसा आहे. कदाचित प्रत्येक गोष्ट जी या रिपोर्टमध्ये लिहिलेली असेल ती काय बीएमसी मान्यच करेल असं नाही. दे मे हॅव देअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. कुठल्याही गोष्टीला 2 वेगवेगळे पॉईंट ऑफ व्ह्यू असू शकतात. पण आम्हाला फक्त याच्यातच आनंद वाटेल की ते याची दखल घेतली. दखल घेतल्यानंतर समजा इथे 10 सूचना केली आहे, 5 अंमलात आणतील, 5 दुर्लक्ष करतील, आम्ही म्हणतो त्याच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने त्याच्यात काहीतरी सुधारणा करतील, हा त्या प्रक्रियेचा भाग. त्याच्यामुळे मी मान्य अमान्यच्या त्या डोमेनमध्ये जाणार. मेरा नाम आसिफ खान है, मैं फाउंडेशन. तो आज के गजा फाउंडेशन द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर रिलीज किया है जो कि सिविक रिपोर्ट है. इसका पूरा नाम है स्टेटस ऑफ सिविक रिपोर्ट एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इशूज इन मुंबई, जो कि पिछले 10 सालों के आधार पे आरटीआई डेटा और पीएसआर के आधार पे हमने कुछ डेटा पॉइंट बताने की कोशिश की है, जिसमें मेन मुख्य आधार पे आप देखोगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिविक कंप्लेंट सिस्टम जिसको हम मार्क बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट. उसके अलावा सीवरेज के ऊपर बात की गई है और एयर क्वालिटी के ऊपर बात की है और एनवायरमेंट स्टेटस के ऊपर बात की गई है. तो इसमें हमने देखा कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बीएमसी द्वारा काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं. मिसाल के तौर पे जो वेस्ट जनरेशन है एज पर पीएसआर डेटा 2024-25 उससे पहले 2016 लेकर 8,600 से घट करके 6,300. उसी तरह डोर टू डोर कलेक्शन 80% से बढ़ करके 100% हो गया. और जो भी सेग्रीगेशन होता है ड्राई और वेट वेस्ट, उसमें हम देखते हैं कि 86% एट प्रेजेंट बीएमसी चल रही है. उसके अलावा अगर आप ऑन दी अदर साइड देखेंगे बजट में भी आप वृद्धि देखते हैं. 40% म्यूनसिपल बजट एस्टिमेट 2022 फाइनेंशियल ईयर से 2026 फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है. तो और उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे कंप्लेंट्स आप अगर देखोगे 281% से ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके सेक्शन में आई. और उसी तरह 2025 में सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल हम कंप्लेंट्स की बात करें तो अराउंड 27,000 कंप्लेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पूछी गई. तो जो टोटल परसेंटेज जो टोटल कंप्लेंट्स हैं वो 1,30,000 के करीब. तो इस तरह हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 2 तरह की हमें पिक्चर देखने को मिलती है. उसी आधार पर सीवरेज में अगर आप देखेंगे तो सीवरेज में तो जैसे बीच और जो मरीन बॉडी है उसमें कैसे बीओडी लेवल बढ़ रहा है, जो कि CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो लिमिट है वो लेस देन 3 mg पर लीटर है. और अगर आप देखोगे प्रेजेंट में 17 mg पर लीटर उसमें जा रहा है. उसी तौर पे अगर आप मीठी रिवर देखोगे तो उसमें भी फीकल कॉलीफॉर्म 92% ज़्यादा CPCB के लिमिट से उसमें है, उसमें पाया गया. और नेक्स्ट अगर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा व्यक्त किया है जिसमें एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट और मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट है वो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है जिसमें डेटा ओरिएंटेड हर साल जुलाई लास्ट तक बीएमसी पब्लिश करता है. और 2022 में एक क्लाइमेट के ऊपर जो बीएमसी ने इनिशिएटिव लिया था जिसको मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान बोलते हैं,
और जिसमें पार्टनर थे WRI, C40 और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो कैसे जो उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ESR से अलग है थोड़े से, तो उनको कैसे जो टारगेट ओरिएंटेड MCAP है, तो उस टारगेट और उसके डेटा पॉइंट्स को कैसे हर साल जो ESR जो कि लीगली मैंडेट है BMC पब्लिश करती है, सेक्शन 63B मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर ही आता है, तो उसमें इंक्लूजन करना चाहिए ताकि एक सिटीजन जो आम आदमी है तो उसको ईजिली समझ में आए कि पर्यावरण का या हमारे आसपास एनवायरनमेंट का क्या स्टेटस है, उसको 10 जगह डॉक्यूमेंट ना देखना पड़े। और उसी की तरह मॉनिटरिंग भी इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट को स्ट्रेंथन करके जो एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग है वो भी उसमें हम ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो यही मतलब आज के जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर